एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक मनीष नामी लड़का शहर में रहता था। वो एक लड़की को पसंद करता था। ये लड़की मनीष के ऑफ़िस में काम करती थी। मनीष इससे शादी करना चाहता था। अचानक से एक दिन इसके पेरेंट्स इसके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि हम आपकी शादी करने लगे हैं। तो मनीष उन्हें साफ इनकार कर देता माँ, है। मैंने यहाँ अपने लिए एक लड़की पसंद कर ली है। मैं तो उसी से शादी करूंगा। कौन है वो लड़की? तू ऐसे कैसे शादी कर सकता है अपनी मर्जी से? हाँ, हमने गांव में तेरे लिए बड़ी सुंदर और गुणी लड़की देखी है। उससे अच्छी लड़की कोई हो ही नहीं सकती। नहीं माँ, मैं तो शीना से ही शादी करूंगा। अच्छा, तो उस मनहूस का नाम शीना है? माँ प्लीज उसे ऐसे मत बोलो, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। मनीष के पेरेंट्स उस लड़की को देखना ही पसंद नहीं करते थे, लेकिन क्या करते, औलाद के सामने झुकना पड़ता है। ठीक है, फिर उस लड़की के माँ बाप से हमको मिलवा। उसके माँ बाप नहीं है। तो कोई तो होगा, चाचा मामा। नहीं, उसका कोई भी नहीं है। अरे भाई, ऐसे कैसे हो सकता है कि उसका कोई भी नहीं है? ये लड़की का कोई परिवार खानदान का तो पता हो। जब मैंने बोल दिया, आपको समझ नहीं आता क्या? आपको हमारी शादी करवानी है तो करवाइए, वरना हम खुद यहीं मंदिर में शादी कर लेंगे। मनीष की ये बात सुनकर इनके पेरेंट्स को बहुत दुख होता है। आखिरकार वो ये बात मान ही लेते हैं कि तुम ले आओ, हम आपकी शादी करवा देते हैं। वो शादी करवाने पर एक शर्त रखते हैं कि आपको हमारे यहाँ 3 से 4 माह रहना होगा। मनीष इस बात को मान लेता है और शीना को लेकर गाँव आ जाता है। पता नहीं क्या दिखा इस लड़की में। इनकी जोड़ी तो बिल्कुल नहीं जच रही। मनीष के बाबा पहले बहुत गुस्से में होते हैं, अब वो और ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं। मुझे ये लड़की कुछ अजीब लग रही है। तू एक बार सोच ले बेटा। आपको तो पहले से ही शीना में कमियां दिख रही थी। आपको उसके अंदर की अच्छाई नहीं दिखती। आप हमारी शादी करवाना चाहते हो या हम वापस जाएं? नहीं नहीं, ऐसा मत करना, वरना हमारी बहुत ही बदनामी होगी। तुम यहीं रहो, हम तुम दोनों की शादी करवा देंगे। तो बस 2-3 दिन के बाद इनकी शादी हो जाती है और ये खुशी खुशी अपने घर में रहना शुरू कर देते हैं। एक दिन बहू जो है अपनी सास को कहती है, माँ जी, आप मुझसे नाराज क्यों रहती हो? बताओ, मेरी क्या गलती है? नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। शुरू में जरूर मैं तुमसे नाराज थी, पर अब ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा माँ जी, मैं बोल रही थी कि क्या हम छत वाले कमरे में रह सकते हैं? वहाँ क्यों? ये कमरा बहुत छोटा है तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। शीनो और मनीष दोनों छत वाले रूम में सोने चले जाते हैं। जैसे ही मनीष सो जाता है तो शीनो रूफ पे चली जाती है। जैसे ही ऊपर जाती है ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है और लंबी होती जाती है। थोड़े ही टाइम में ये एक चुड़ैल की शक्ल अख्तियार कर लेती है। शीना हंसते हंसते एक लंबी चुड़ैल बन जाती है। वो छत पे सो रहे लोगों को तंग करना शुरू कर देती है। गर्मियों का मौसम होता है, सब लोग छत पे सो रहे होते हैं। शीना एक हाथ से एक बंदे की चारपाई समेत उसको उठाती है और दूसरी छत पे रख देती है, और इसी तरह ही वो एक बच्चे को उठाती है अपनी माँ की गोद से और किसी और औरत के पास रख देती है। कितना मजा आ रहा है। अब आएगा मजा जब ये लोग सुबह उठेंगे। चुड़ैल पूरी रात सबको इधर का उधर कर देती है और उसके बाद मिनेश के साथ सोने चली जाती है। रात को सोने के बाद जब शोर होता है तो दोनों उठ जाते हैं। जैसे ही उठते हैं तो बाहर के लोग सब जमा होते हैं। दो आपस में लड़ रही होती हैं कि आपने मेरा बच्चा चुरा लिया है, और कुछ कह रहे होते हैं कि मैं अपने घर सोया था और मैं किसी और के घर में उठा हूँ। तो ये इस बहस पे आपस में लड़ रहे थे कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। तो इसी ही समय इसी लम्हे मिनेश और उसके घर वाले भी बाहर आ जाते हैं। चुड़ैल इन सब को देख के हंस रही होती है तो मनीष की माँ को शक हो जाता है। वो सोचती है कि ये खुश क्यों हो रही है। सब लड़ झगड़ कर अपने अपने घर चले जाते हैं। तो यही बात इसकी माँ को सोने नहीं देती कि ये हंस क्यों रही थी। तो इसकी माँ ने लेकिन फिर सब ठीक हो जाता है और मनीष की माँ आंगन में बैठी सोच रही होती है तो पास से एक चूड़ियों वाला गुजरता है। मनीष की माँ इन चूड़ियों वालों को रोकती है। रोकने के बाद अपनी बहू को बुलाती है। इतने दिन हो गए तूने चूड़ियां ही नहीं पहनी। चल, इसमें से कोई पसंद कर ले और भर भर कर पहन ले। नई नवेली दुल्हन चूड़ियों में ही जचती है। अब रात होती है और दोबारा शीना वैसा ही करती है। आहिस्ता आहिस्ता लंबी होती जाती है, चुड़ैल की शक्ल बना लेती है और अपनी लंबे हाथ से
दोबारा से उन सब लोगों को एक जगह से उठाती है और दूसरी जगह पर ले जाती है। इस बार तो हद ही करती है, पूरे गांव के जितने भी जानवर होते हैं सबको खोलकर भगा देती है और इसी तरह एक बंदे की मुर्गियों को निकाल के भगा देती है। मुर्गियां सारे गांव में उड़ना शुरू कर देती हैं। अरे वाह, मजा ही आ गया। ये मुर्गियां यहाँ वहाँ उछलती कितनी मजेदार लग रही हैं। जैसे ही मुर्गियां और जानवर इधर उधर भागते हैं तो सारे गांव के लोग उठ जाते हैं और उठकर यही सोचने लग जाते हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये सब जानवर बाहर कैसे आए? अरे भैया, मैंने तो अपनी सारी मुर्गियां अंदर बंद कर रखी थी, ये ऐसे कैसे बाहर आ सकती हैं? सब लोग डर के मारे जागना शुरू कर देते हैं और मनीष की माँ भी जाग रही होती है। मनीष की माँ को अचानक से छत पर एक लंबा सा हाथ नजर आता है। मनीष की माँ जैसे ही छत पर पहुंचती है तो ये चुड़ैल दोबारा से अपनी अभी असली मैंने हालत किसी में का लंबा आकर सा सो हाथ जाती देखा है। था। अब वो वहम तो नहीं था, पर वो था कौन? फिर वो शीना और मनीष को सोते हुए देखती है कि तभी उसका ध्यान शीना के हाथ पर जाता है। हे भगवान, क्या ये सच है? मैंने जो लंबा हाथ देखा वो और ये एक ही है। उसने यही चूड़ियां तो पहनी थी, मतलब वो हाथ शीना का था। हे राम, मुझे शुरू से इस लड़की में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसके न घर का पता था न रिश्तेदारों का। अब मैं सब समझ गई। मनीष की माँ परेशान होकर नीचे आती है। नीचे आकर हस्बैंड को सारा कुछ बता देती है और कहती है कि अब हम कैसे इसका इलाके वालों को बताएं कि ये एक चुड़ैल है। सबसे ज्यादा जरूरी तो मनीष के सामने इसकी सच्चाई लाना है। वो एक चुड़ैल के साथ रह रहा है और उसे पता भी नहीं है। दोनों परेशानी की हालत में एक तरकीब सोचते हैं। जैसे ही दोनों सहन में बैठे होते हैं तो मनीष जो है वो छत पे टहल रहा होता है तो उसके बाबा जाकर उनको ऊपर से धक्का देते हैं। जैसे ही धक्का देते हैं मनीष गिरने ही वाला होता है तो इसकी मम्मा चिल्लाती है ताकि ये चुड़ैल ऊपर देखे। जैसे ही ऊपर देखती है तो ये अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाती है, चुड़ैल बन जाती है और अपने एक लंबे हाथ से मनीष को नीचे उतार देती है। मनीष जैसे ही चुड़ैल की हालत में देखता है अपनी बीवी को बेहोश हो जाता है। मनीष को जैसे ही होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता शीना, है। शीना, चुड़ैल, चुड़ैल। बेटा शांत हो जा, शांत हो जा। माँ, पर वो शीना, वो चुड़ैल। हाँ, हमें सब पता है बेटा। वो एक चुड़ैल है और तभी उसका कोई घर और कोई रिश्तेदार नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता माँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो एक चुड़ैल निकली। चुड़ैल किसी की सगी नहीं होती। हम तेरे सामने ये सच लाना चाहते थे, तभी तेरे बाबूजी ने ऐसा किया। फिर अगली रात विनेश सोने का नाटक करता है और शीला को चुड़ैल बनते हुए अपनी आंखों से देखता है। ये देखते ही बहुत ही हैरान हो जाता है और नेक्स्ट डे अपने वालिदैन को कह देता है कि मैंने इससे अलहदा होना है। उसी दिन विनेश की माँ एक तांदरी को घर ले आती है। तांदरी दमदरूद पढ़ता है और शीला जो है खुद को चुड़ैल होने से रोकती है, लेकिन जैसे ही दमदरूद का असर होता है तो वो चुड़ैल बन जाती है। ये तूने क्या किया? यहाँ क्यों आया? तू चला जा। तूने इस लड़के से शादी क्यों की? ये गांव वालों को परेशान करके तुझे क्या मिल रहा है? मजा आता है मुझे, बहुत मजा आता है। तुझे अभी मैं सबक सिखाता हूँ, रुक तू जरा। जैसे ही तांदरी उसे फूंक मारता है तो चुड़ैल धीरे धीरे छोटी होना शुरू हो जाती है और तांदरी इसे अपनी बोतल में कैद करता है और वहाँ से चला जाता है। मैंने आपकी बात नहीं मानी और क्या हो गया? अब आप जो चाहेंगे वही होगा, मुझे माफ कर दो बस। मनीष के घर वाले उनकी शादी वहीं कर देते हैं जहाँ पे वो करना चाहते हैं।